नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बिहार आएंगे और 16 को गया एवं गृह मंत्री 10 तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को जो है वो औरंगाबाद में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गया के गांधी मैदान में उनकी चुनावी सभा होगी। वहीं 10 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार पहले चरण की वोटिंग के पहले प्रधानमंत्री का तीसरा बिहार दौरा है। वह हम के संरक्षण जीतन राम मांझी के समर्थन में जो है वो गया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम जमुई नवादा जो है वो गए थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह औरंगाबाद आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले गृह मंत्री पटना के पालीगंज आए थे। चुनाव की घोषणा के बाद उनका यह पहला बिहार दौरा होगा और गृह मंत्री औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गिरुआ विधानसभा में गुरु में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार आने वाले हैं। ऐसे में संभावना है कि दोनों नेता जो है 15 अप्रैल को सभा को संबोधित करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनके बिहार आने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में जो है वो चुनावी सभा को यहाँ संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर के जो है वो चर्चा का बाजार जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में तमाम नेताओं की ओर से रैलियां की जा रही है और रैलियों के माध्यम से लगातार जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है। ऐसे पीएम मोदी जी का यह दौरा जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यानी कि तीसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय जो है वो जुड़ चुके हैं। तो तीसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और उनका यह बिहार दौरा कई मायनों में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहेंगे नौशाद? देखिए रेखा, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी लगातार बिहार के दौरे पर लगातार आ रहा है, इनका तीसरा दौरा होगा चुनावी, खास करके चुनावी मौसम में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार के मिशन के लेकर के जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उन्होंने पहले सरकार बदली और सरकार के जब बदली नीतीश कुमार अपने उनके साथ में आए और जब चुनाव आया तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये उनका तीसरा दौरा और ऐसे में कह सकते हैं कि जो बिहार की सरकार और एनडीए को लेकर के जो उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं बिहार को लेकर के, उन फैसलों में किस तरह से वो अमली जमा पहना सके, उन सारे मुद्दों को लेकर के पहले से नेताओं के साथ उनकी मैराथन बैठक चल रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार की जनता का मूड पहले ही दौरे में उन्होंने भाप लिया था कि बिहार की जनता ने क्या कुछ चाह रही है पीएम मोदी से, क्या कुछ चाह रही है बीजेपी से, क्या कुछ चाह रही है एनडीए से, ये सभी चीजों को समझ चुके थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब वो जमुई गए थे, जमुई में भी जब उनकी यात्रा हुई थी तो वहां भी उन्हें जब वहां की जनता को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्हें लगा कि यहाँ की जनता को और उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से। यही वजह है कि जमुई के बाद जब वो दूसरे दौरे पे आए, उसके बाद फिर जब उन्हें लगा कि नहीं, एक बार और आना चाहिए बिहार, और जब 16 अप्रैल को जब नरेंद्र मोदी बिहार के गया में आएंगे और जीतन राम मांझी जो हम के नेता हैं उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार की जनता जो एक आकांक्षा के साथ पीएम मोदी के साथ जो उनका लगाव रहा है, जो उनका जुड़ाव रहा है, यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार जनता के बुलावे पर बिहार आ रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार का 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में किस तरह से जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार के रास्ते होते हुए देश की सत्ता पर काबिज होना महत्वपूर्ण चीज होती है। बिहार यूपी होते हुए देश के जो सत्ता है वो लोग हासिल करते, तो ऐसे में पीएम मोदी के लिए बिहार का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से एनडीए अपनी तैयारी में लगे हुए थे, वहां दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, जो उसमें महागठबंधन में जो शामिल लोग हैं, लगातार अपने मिशन पे वो काम कर रहे हैं। और खास करके जिस तरह से राहुल गांधी लगातार लालू यादव के संपर्क में है, तेजस्वी यादव के संपर्क में है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये उनका दौरा इस महीने से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2019 की बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के चुनाव में लालू यादव
जेल में बंद थे, सीबीआई मामले में वो जेल में बंद थे, चारा घोटाले के मामले में। और ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार का चुनाव 2019 का उतना मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके बेटा अकेले चुनावी समर में दौड़ रहे थे, चुनावी रैलियां सभाएं कर रहे थे। तो ऐसे में जनता का जो मूड है वो नहीं भाप रहे थे, क्योंकि उनका अभी राजनीति परिपक्वता उतना नहीं हो पाई जितना लालू यादव है। और लालू यादव बिहार के एक मसीहा माने जाते हैं, राजनीति का कुंभा कहे जाते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी ये भी जान रहे हैं कि क्यों लालू यादव इस बार जेल में नहीं है, लालू यादव इस बार बाहर है, और जनता का मूड भाप रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि यही वजह है कि बार बार चुनावी दौरे में पीएम मोदी को बिहार आना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिहार नहीं जाएंगे तो 40 जो लोकसभा का सीट है और जो मिशन 400 के साथ वो चल रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये मिशन शायद उनके लिए कामयाबी ना मिल पाए। तो ऐसे में पीएम मोदी को बिहार आना खास जरूरी पड़ रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं सिर्फ मोदी ही नहीं, बल्कि 10 तारीख को यानी कल बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का गुरुआ में औरंगाबाद के लोकसभा में सीट पर गुरुआ में उनका भाषण होना। ऐसे में कह सकते हैं कि वो भी कल जनसभा को संबोधित करने वाले। तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेताओं का जो जमघट है वो बिहार में नजर आने वाला है, क्योंकि बिहार में पहली चरण 19 को मतदान होना। और ऐसे में कह सकते हैं कि गया, बिहार, औरंगाबाद तमाम ऐसे जगह पर पहले चरण में मतदान होने वाले। और इन चरणों में जहां जहां मतदान होने वाले वहां पे केंद्र के बीजेपी के जो बड़े लीडर है वो आना उनका स्वाभाविक हो रहा है। और यही वजह है कि केंद्र के सत्ता में जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने आप को एक मिशन के साथ चल रहे हैं, तो उस मिशन में जेपी नड्डा भी शामिल है, उस मिशन में अमित शाह भी शामिल है, उस मिशन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, उस मिशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल है। तो कह सकते हैं कि इसके जिस तरह से कल औरंगाबाद के गुरुआ में पीएम गृह मंत्री का सभा हो गया और वहां पे कह सकते हैं कि अमित शाह दहाड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का मूड को भापेंगे। और उसके बाद इस सारे आकलन है उसके बाद पीएम मोदी को देंगे, क्योंकि पीएम मोदी का जो दौरा है 16 तारीख को कह सकते हैं कि गया में है। उसके बाद कल पहली सभा है गृह मंत्री का, उसके बाद 16 का मोदी है और 15 का एक दिन पहले मोदी के सभा से पहले एक दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी सभा होने वाली। तो ऐसे में कह सकते चीजों पर एनडीए नजर रख रही है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा देश के लिए ये, और खास करके एनडीए के लिए, क्योंकि 400 को मिशन का पार करना है। और ऐसे में जिस तरह से मोदी अपने मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इस मिशन में रुकावट लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐसे तमाम बड़े नेता आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को मोदी हल्के में नहीं ले रहे। यही वजह है कि पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा है और लगातार आने वाले समय में और दौरा हो सकता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। जी रेखा। बिल्कुल, तो पीएम मोदी का यह दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगातार तीसरी बार वह बिहार दौरे पर आएंगे। और इस बार उनका बिहार दौरा जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि वो एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।